Hello everyone, this is our puzzle, first puzzle and this is floor based puzzle, right? So ये प्री लेवल की हमारी फर्स्ट पजल है, ये मेंस लेवल की पजल नहीं है फ्रेंड्स. दिस इज ओनली फॉर द प्री लेवल्स फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन. तो देखिए पजल क्या है. 8 persons PQRSJKL and M live in an 8-storied building, one on each floor. तो 8 स्टोरी बिल्डिंग है हमारे पास. यहाँ पे 8 फ्रेंड्स हैं, 8 लोग हैं, हर फ्लोर पे एक पर्सन है और नॉट नेसेसरली इन दिस सेम ऑर्डर. ठीक है, इसी ऑर्डर में वो लोग नहीं रह रहे हैं, रैंडमली हो सकते हैं कौन किस फ्लोर पे है. द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1. यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर को हम नंबर 1 कंसिडर करेंगे एंड दी फ्लोर अबव इज नंबर 2, 1 के ऊपर 2 एंड सो ऑन. तो हम यहाँ पे सबसे पहले 8 फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. देन देखो क्या लिखा गया. ओनली 2 persons लिव बिलो द फ्लोर नंबर 7. सॉरी, ऑन एल लिव्स. सिर्फ 2 लोग रहेंगे जिस फ्लोर पे एल हो गया, उसके नीचे 2 लोग. तो देखो हो सकता है कि एल, अब देखो यहाँ पे हम लाइन, सबसे पहले लाइन कंस्ट्रक्ट कर देंगे. क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे केसेस बनेंगे तो हम बार बार नंबर्स नहीं लिखेंगे. चलो अब देखो, जिस फ्लोर पे एल रहता है उसके नीचे सिर्फ 2 लोग रहते हैं. ठीक है, तो एल कौन से फ्लोर पे हो जाएगा? इट मीन्स एल विल बी ऑन दी 3rd फ्लोर, क्योंकि इसके नीचे सिर्फ 2 लोग हैं. इट मीन्स एल की पोजीशन फिक्स होगी 3rd फ्लोर. ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एल एंड पी. एल और पी के बीच में सिर्फ एक पर्सन है. अब देखो कि यानी एल अगर यहाँ पे है तो पी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है. 2 केसेस बन रही हैं तो हम दोनों केसेस यहाँ पे साथ में लेके चलेंगे, इसीलिए हमने ये लाइंस ड्रॉ करी थी. तो देखो P यहाँ भी हो सकता है और P यहाँ भी हो सकता है, यानी L यहाँ पे हो जाएगा. तो अब 2 केसेस हमने साथ लेकर चलना. कोई भी एक केस हमने कंसिडर नहीं करना है, यानी दोनों केसेस को कंसिडर करना है. अगर हम एक ही एज्यूम करके चलेंगे हो सकता है ये वाला गलत हो जाए या फिर हो सकता है ये वाला गलत हो जाए. तो हम दोनों केसेस में साथ लेके चलेंगे. चलो फिर लिखा है M लिव्स on an odd number floor but not on the 7th floor. M हमारे odd number floor पे but 7th floor पे नहीं है. ठीक है, अब इस केस की बात करें तो M के लिए odd पोजीशंस कौन सी खाली है? M के लिए सिर्फ पोजीशन नंबर 1 खाली है, क्योंकि 3rd और 5th तो ऑक्यूपाइड है. इस केस की बात करें 7th के अलावा सिर्फ 5th वाली वैकेंट है ऑड पोजीशन, बाकी तो सारी ऑक्यूपाइड है, 3rd और 1 ऑक्यूपाइड है. फिर उसके बाद दिखा है ओनली 2 पर्सन्स लिव बिटवीन M एंड Q. M और Q के बीच में 2 लोग रहेंगे. अगर इस केस की बात करें तो M अगर यहाँ है तो Q हो जाएगा यहाँ पे, है ना. इनके बीच में 2 लोग आ गए और M यहाँ है तो हो सकता है Q यहाँ आ जाए, है ना. हो सकता है Q यहाँ आ जाए या फिर हो सकता है Q यहाँ पे आ जाए. फिर क्या कहता है, Q डज नॉट लिव ऑन दी टॉप मोस्ट फ्लोर, यानी Q यहाँ पे नहीं आएगा. ठीक है, तो यानी Q की पोजिशन होगी ये. P does not live on the lower most floor. P नंबर 1 फ्लोर पे नहीं है, लोअर मोस्ट मीन्स 1 फ्लोर पे नहीं है, यानी ये वाली जो कंडीशन है वो पूरी ही गलत हो गई. ठीक है, S lives immediately below R. S जो है R के नीचे आएगा, immediately below, यानी अगर S यहाँ पे आएगा, सॉरी यह हो जाएगा R के नीचे S. अगर R यहाँ पे होगा तो S यहाँ हो जाएगा और R यहाँ होगा तो S यहाँ होगा. यानी हमें 2 कंसेक्यूटिव पोजीशंस खाली चाहिए, यानी S यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे R होना चाहिए. ठीक है, अब दोनों केसेस आ सकते हैं. फिर हम आगे पढ़ते हैं. नीदर S नॉट J लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 6, यानी S यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे ना J आएगा और ना ही S आएगा. तो S के लिए कौन सी पोजीशन बची? यहाँ पे बच गया और R आ जाएगा यहाँ पे. अब J अगर 6 पोजीशन पे नहीं आएगा तो बाकी जो रिमेनिंग पोजीशन है वहाँ पे J आ जाएगा और सिर्फ एक ही पोजीशन खाली है तो 1 पर्सन रह गया, तो जो बच गया होगा पर्सन वही यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. कि इस तरीके से हमने इस पजल को सॉल्व कर लिया. अब इस पे बेस आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगी. अगर हम पजल सॉल्व कर लेते हैं तो बाकी जो 5 क्वेश्चंस इसमें होंगी वो हम बहुत ही ईजिली आंसर कर सकते हैं.